बच्चों अभी कैपेसिटेंस में अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर के जो बीच का पार्ट होता है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ये हमारा टॉपिक है। तो ये एनर्जी, पहली बात तो ये कि ये एनर्जी आती कहाँ से है। तो ये एनर्जी जो है ये उस प्रोसेस से आती है जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, चार्जिंग प्रोसेस। जब चार्जिंग प्रोसेस होता है तो वर्क डन होता है, वर्क हैज टू बी डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। जो भी एक्सटर्नल सोर्स जो इसको चार्ज कर रहा है वो वर्क करता है। वो मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा कैसे होता है वर्क। तो ये जो वर्क डन है, वर्क डन स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी हमें फाइंड करनी है आज। तो पहले तो हमने ये समझा कि एनर्जी आती कहां से है। तो जो भी चार्जिंग का प्रोसेस होता है उस चार्जिंग के प्रोसेस में एक एक्सटर्नल सोर्स होता है, जैसे बैटरी होती है। तो बैटरी क्या करती है, कैपेसिटर को चार्ज करती है। तो बैटरी चार्ज करते समय जो वर्क करती है वो जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब आगे की बात, इसमें होता क्या है वो पूरी बात समझेंगे। जैसे ये फर्स्ट प्लेट है ए, ये सेकंड प्लेट है बी। अभी दोनों अनचार्ज है। मैंने क्या करा, एक छोटा सा चार्ज डेल क्यू ए से बी की तरफ प्लस डेल क्यू ए से बी की तरफ शिफ्ट करा, प्लस डेल क्यू, सॉरी उल्टा करते हैं, बी से ए की तरफ शिफ्ट किया। कैसे भी कर सकते हो वैसे तो आप। यहां से मैंने एक छोटा सा चार्ज निकाला और ए पे डाला प्लस डेल क्यू। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, यहां से चार्ज यहां डालने पर जैसे ये चार्ज मैं यहां डालूंगा तो सेकंड डायग्राम देखो कैसा बनेगा, थोड़ा सा इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। और जब ये प्लस इधर आ गया तो यहां पर डेफिशिएंसी हो जाएगी प्लस की, यानी यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पहले चार्जिंग के प्रोसेस में मैं एक इमेजिन कर रहा हूं कि यहां से कुछ प्लस चार्ज निकाल के यहां डाला जाता है, तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाती है और ये प्लेट नेगेटिव हो जाती है। पर मैं अभी और प्लस देना चाहता हूं ए प्लेट को, तो मैं वापस से यही प्लस डेल क्यू इधर डालता हूं। तो जब अब मैं प्लस डेल क्यू इधर डालूंगा तो ये प्लेट ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्या ये प्लस को आराम से ले लेगी? नहीं लेगी, उसको रिपेल करेगी। क्या करेगी? रिपेल। तो जैसे ही मैं प्लस डालूंगा ये रिपेल करेगी, तो मुझे करना पड़ेगा वर्क डन इस प्लस क्यू को देने के लिए। अब जैसे जैसे मैं इस चार्ज को डालूंगा तो अब मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा, थर्ड डायग्राम, जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, बहुत सारा चार्ज दे दिया मैंने, तो इसका मतलब मैं बहुत सारा वर्क कर चुका होऊंगा। ये प्लस क्यू चार्ज आ गया, ये माइनस क्यू आ गया और डी डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो चार्जिंग का प्रोसेस धीरे धीरे होता है और चार्जिंग के प्रोसेस में आपने देखा हमें वर्क करना पड़ता है ड्यू टू द रिपल्सन फोर्स, और दिस वर्क हैज टू बी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और इसी एनर्जी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये समझा कि ये एनर्जी आती कहां से है, ये वर्क डन होता कैसे। अब हम आगे की बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला यहाँ पर फुली चार्ज कैपेसिटर में बना देता हूं। इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है, इसको नेगेटिव, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, डिस्टेंस है डी। देखो चार्जिंग का प्रोसेस कैसे था, इनिशियल चार्ज प्लेट पर कितना था, 0। धीरे धीरे चार्ज इंक्रीज करके कितना कर दिया, Q। चार्ज 0 से कितना हो गया, Q। तो आपको पता है जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। ये पढ़ा है आपने, Q प्रोपोर्शनल V। तो जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो पोटेंशियल भी 0 से कहां तक बढ़ता है, V तक। जब हम इस प्लेट को चार्ज देते हैं तो 0 से कहां तक गया चार्ज, Q तक। तो इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो भी 0 से कहां तक इंक्रीज होता है, V तक। मैंने ये माना कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यहां पर जो पोटेंशियल था वो V डैश था। यहां पर पोटेंशियल कितना था, V डैश, और इसी टाइम जो चार्ज था वो था स्मॉल q। भाई अपन जैसे गुल्लक में पैसे डालते हैं ना,
अब गुल्लक में जब पैसे डालना शुरू किया था तो 0 थे, अब हमने कॉइन्स डालना स्टार्ट किया, 1 2 3, धीरे धीरे कॉइन भरते गए। तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इतने कॉइन थे और इतना उसका लेवल था कॉइन का लेवल भी बढ़ रहा है, कॉइन का नंबर ऑफ कॉइन्स भी बढ़ रहे हैं। जब हम गुल्लक में पैसे डालेंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स भी बढ़ेंगे और साथ में कॉइन धीरे धीरे ऊपर होते जाएंगे, उसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो कॉइन का लेवल था इतना और इतने कॉइन टोटल थे क्यू। यहां से यहां तक का ऐसे लिखे ज्यादा बेटर है, यहां से यहां तक का जो टोटल चार्ज है वो है क्यू और यहां से यहां तक का जो टोटल पोटेंशियल है वो है वी डैश। धीरे धीरे चार्ज बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। हमने एक बीच की कोई भी कंडीशन मान ली, इस कंडीशन पर चार्ज क्यू था और पोटेंशियल वी डैश था। अब अगर हम एक कॉइन और डाल देते हैं, एक कॉइन मतलब डेल क्यू चार्ज, अब हम एक डेल क्यू चार्ज प्लस का और अगर डालते हैं तो कितना वर्क डन होगा वो देखना है। तो देखो सपोज एट एनी instant of time the charge of कैपेसिटर का जो चार्ज है वो कितना है इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, स्मॉल क्यू, एंड पोटेंशियल इज वी डैश। ये तो हमने पहले बना लिया कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर चार्ज क्यू है पोटेंशियल इसका कैपेसिटर का और पोटेंशियल कितना है वी डैश। Then the work done to increase charge by del Q। अब हम del Q चार्ज और बढ़ाना चाहते हैं, तो कितना वर्क डन होगा। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, ये वर्क पोटेंशियल कितना है वी डैश और चार्ज आप कितना दे रहे हो डेल क्यू। तो यहां से अगर वर्क डन निकालते हैं तो पोटेंशियल इनटू चार्ज आता है, तो वर्क डन स्मॉल होगा क्योंकि अभी हमने चार्ज स्मॉल डाला है। तो वर्क डन स्मॉल कितने पोटेंशियल पे डाला है, वी डैश पोटेंशियल पे डाला है। कितना चार्ज डाला है, डेल क्यू चार्ज डाला है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रॉम दिस फॉर्मूला, वी डैश डेल क्यू। अब एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी, तो V होता है Q अपॉन सी, तो V डैश कितना होगा, V इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटी। तो V डैश इज इक्वल टू चार्ज कितना है यहां से यहां तक Q, और कैपेसिटी कांस्टेंट होती है यहां से यहां तक, हर जगह कैपेसिटी C है। कैपेसिटी कभी चेंज नहीं होती। किसी बाल्टी की कैपेसिटी अगर 10 लीटर है तो 10 लीटर ही रहेगी ना, चाहे कितना भी पानी डालो। आप तो उसमें 1 मग पानी डाल दो तो क्या उसकी कैपेसिटी कम हो गई, नहीं, उसमें तो 10 लीटर पानी ही आएगा। तो कैपेसिटी डज नॉट चेंज एनी टाइम, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो V डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन सी। तो DW क्या हो जाएगा, Q अपॉन सी डेल Q। क्लियर है। तो ये तो एक बिट ऑफ चार्ज, मतलब एक हमने जो छोटा सा चार्ज डाला है, बिट ऑफ चार्ज, उस चार्ज के लिए हमने इतना वर्क किया है। अब टोटल कितना वर्क किया फिर वो समझो। ये तो बिट ऑफ चार्ज के लिए किया है हमने वर्क, तो टोटल वर्क जो हमने किया, टोटल वर्क वो फाइंड कर लो। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा चार्ज के रेस्पेक्ट में हो रहा है। कहां से चार्ज स्टार्ट हुआ, 0 से, कहां तक गया, Q तक, तो इसका हो जाएगा 0 से Q तक इंटीग्रेशन, Q बाई सी डेल Q। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, सी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसलिए समाकलन से बाहर आ गया, 0 से Q डेल Q, 1 अपॉन सी, Q डेल Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर अपॉन 2। आप जानते हो पावर 1 है, तो x की पावर n+1, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो x की पावर, यहाँ q की पावर 1 थी, 1 + 1 कितनी हो गई 2 अपॉन 1 + 1 कितनी हो गई 2। इंटीग्रेशन की लिमिट बाहर आ जाएगी 0 से q, तो w हो जाएगा 1 अपॉन सी, और स्मॉल q की जगह कैपिटल Q आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 आएगा 0। एक बार अपर लिमिट रखी जाती है, माइनस करके लोअर लिमिट रखी जाती है, तो वर्क डन आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2c।
ठीक है, इतना वर्क डन पूरे इस प्रोसेस में करना पड़ा। क्लियर हो गई बात? कहां से कहां तक चार्जिंग की? 0 से Q तक। तो पोटेंशियल इंक्रीज कहां से कहां तक हुआ? 0 से V तक। ये वो इंस्टेंट ऑफ टाइम हमने जो सपोज किया है वो है। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर टोटल पोटेंशियल कितना है? V डैश। टोटल चार्ज कितना है इस प्लेट पर? Q। और अब हम कितना चार्ज और देना चाह रहे हैं? प्लस डेल Q। तो उसमें हमें वर्क डन करना पड़ा। वो वर्क डन हमने इंटीग्रेशन से फिर टोटल में कन्वर्ट किया और उसका इंटीग्रेशन करा सिंपल वाला, और हमारे पास आ गया Q²/2C। दिस इज द वर्क डन टू इंक्रीज चार्ज ऑफ प्लेट A बाय डेल Q। अब ये जो वर्क है, दिस वर्क डन स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। दस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस वर्क डन के इक्वल होगी, U = Q²/2C। ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला आ गया U का। पहले वर्क डन निकाला, फिर ये बताया यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इससे और भी फॉर्मूले आप निकाल सकते हो, बिकॉज यू नो Q = CV। तो अगर Q की जगह यहां CV रख दें तो क्या आएगा? C²V²। ठीक है, Q = CV इसका बेसिक फॉर्मूला है इस चैप्टर का। तो Q की जगह CV रख दिया, Q का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर हो गया अपॉन 2C। C से C कट हो गया, एक फॉर्मूला आ गया ½ CV²। तो एक इससे फॉर्मूला सेकंड आ गया। कब आ गया? कैसे आया? Q की जगह CV पुट करके। अब इस C की जगह फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन लिख सकते हैं, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 दोबारा यूज कर रहे हैं इसका। C = Q/V। अब C की जगह Q/V रखो। एक बार Q की जगह CV रखा, अब C की जगह Q/V रखो, तो U = Q²/2 Q/V। Q से Q कट हो जाएगा, Q से Q कट होके ये हो जाएगा एक और फॉर्मूला 1/2 QV, थर्ड फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। तो ये 1, ये 2, ये 3 है। ऑरिजिन 1 से ही है। 1 में एक बार Q की जगह CV रखना है, एक बार C की जगह Q/V रखना है। बस इतना समझ लो। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब Q और C दे रखा होगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब C और V दे रखा होगा। ये कब लगेगा? जब Q और V दे रखा होगा। तो तीनों फॉर्मूलों में से कोई का भी यूज न्यूमेरिकल में हो सकता है एनर्जी निकालने के लिए। ये आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों में से कौन सी क्वांटिटीज आपको दे रखी है। अगर मान लो Q और C दे रखा है तो कौन सा लगाओगे? ये वाला। C और V दे रखा है तो कौन सा लगाओगे? ये वाला। Q और C में ये वाला, C और V में ये वाला, और Q और V में ये वाला। तो इस तरीके से Q C V में से कोई भी दो क्वांटिटी आपको दे रखी हो तो आप एनर्जी फाइंड कर सकते हो इन फॉर्मूलों के बेस पर। तो ये आपका एक टॉपिक है कंप्लीट, इसको देख लेना ध्यान से अच्छी तरीके से।